सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आ गया है एंड पता नहीं क्यों मैं इससे काफी ज्यादा रेजोनेट कर पा रहा हूँ। पार्टी बदल लिया साला। नहीं ऐसा नहीं है। असल में अगर आप पहला सीन देखो तो उसी में हम सुपरमैन को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का थीम होने वाला है। जेम्स गन को पता है कि कहानी वही अच्छी है जिससे लोग कनेक्ट हो, एंड इसीलिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने किया है वो ये है कि एक गॉड लाइक कैरेक्टर को चैलेंज दिया है, जैसा हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। अब फिजिकली तो हम लोग इतने बुरे तरीके से नहीं पीटे जाते, बट मेंटली डेफिनेटली इस लेवल तक कभी ना कभी पहुंच जाते हैं। टॉपिक से ना भटकते हुए अगर हम टीजर की बात करें तो इसमें हमें सुपरमैन को लुइस के साथ दिखाया गया है, लोगों को बचाते हुए दिखाया गया है, पैनिक के बीच में एक बच्चे के होप बनते हुए उसको दिखाया गया है, डैड के साथ एक होलसम मोमेंट के साथ हमें क्लार्क दिखता है। इसके अलावा क्लार्क का क्लमजीनेस, क्रेजी काइजू मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए दिखाना, लेक्स का कंट्रोल खोना, सुपरमैन पर पब्लिक का सवाल उठाना, बाकी सुपर हीरोज का सुपरमैन के डिफेंस में खड़ा होना, प्लस अल्ट्रामैन या फिर जो भी ये बनता है उसको 1-on-1 टक्कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज या फिर कहें डायलॉग जो मुझे इस टीजर ट्रेलर में अच्छा लगा वो ये था, हेल्प के लिए किसी अपने को आवाज देना। ये सब टीजर में देखने को मिला है एंड ये प्रूफ है कि जेम्स गन विल डिलीवर वन ऑफ द बेस्ट सुपरमैन मूवी नेक्स्ट ईयर। सो बिना किसी देरी के चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, जिसके अंदर माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि हम थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे अपने रिस्क पर जाइएगा। सो टीजर ट्रेलर की शुरुआत में हम सुपरमैन को क्रैश लैंड करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। अब सुपरमैन का इतना बुरा हाल सिर्फ 3 चीजें ही कर सकती है। सबसे पहला है क्रिप्टोनाइट, दूसरा है मैजिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है कोई सुपरमैन के बराबरी का हो, जो कि सुपरमैन की कुटाई कर सकता हो स्ट्रेंथ के मामले में, जैसे कि डार्क साइड, जनरल जॉर्ड या फिर लोबो। एक्सेप्शन में कोई एडवांस टेक हो सकता है जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से चुराया गया हो या सुपरमैन के पॉड से बना हो, बट इसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की चाबी भी बहुत भारी होती है जिसको सिर्फ सुपरमैन ही उठा सकता है। एटलीस्ट सुपरमैन को तो ऐसा ही लगता है क्योंकि उसकी चाबी का वजन ऑलमोस्ट 400 से 500 केजी है। वेल, टॉपिक से न भटकते हुए एक एक करके हर सीन पर हम बात करते हैं, जहां पर शुरुआत करते हैं इस सीन से जहां पर हम सुपरमैन को क्रैश लैंड करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसके सामने उसकी लाइफ फ्लैश होती है, जहां पर हम देख सकते हैं कि क्लार्क कैंट डेली प्लैनेट की बिल्डिंग में जाते हुए हमें दिखाई देता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे सुपरमैन आम लोगों के बीच में ब्लेंड करता है, ना सिर्फ अपने बैगी क्लोथ एंड क्लमजी एक्शंस की मदद से बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज को भी पूरी तरीके से अल्टर कर लेता है, जहां वो थोड़ा सा झुक कर बैक को राउंड शेप देने की कोशिश करता है कॉमिक्स के जैसे, जो कि काफी बेहतरीन डिटेल है, एज ये चीज एक्सप्लेन करता है कि डीसी यूनिवर्स में कभी कोई क्यों नहीं रियलाइज कर पाया कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। सिर्फ चश्मा ही नहीं बल्कि क्लार्क अपने पूरे पर्सनालिटी को यहाँ पे बदल देता है जब वो डेली प्लैनेट में होता है। इसके बाद हमें लुइस लेन, क्लार्क का घर एंड उसके डैड दिखाए जाते हैं, शोइंग कि भले वो गॉड जैसे पावर्स रखता हो बट स्टिल उसके लिए ये रिलेशंस, जगह एंड लोग मैटर करते हैं जो उसने यहाँ अर्थ पर बनाए हैं। इसके बाद वो क्रिप्टो को सुपर विसल लगाकर बुलाता है क्योंकि ऐसे मोमेंट में सिर्फ वही है जो उसके पास आकर उसकी मदद कर सकता है। प्लस क्रिप्टो सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं बल्कि उसका एक फैमिली मेंबर है, द ओनली फैमिली जो उसको क्रिप्टॉन से मिला है। इसके बाद क्रिप्टो को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ले जाने को बोलता है क्योंकि वहीं पर वो जल्दी से हील कर सकता है या जो थ्रेट उसके सामने है उससे डील करने का सामान या फिर कहीं उपाय वहां पर मिल सकता है। फॉर मी सुपरमैन आस्किंग फॉर हेल्प इज वेरी ह्यूमन, क्योंकि जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हो वो मदद के लिए आवाज लगा सकता है, तो तुम क्यों नहीं? अगर तुम भी किसी जगह स्टक हो एंड खुद से निकलने की नाकाम कोशिशें कर चुके हो या फिर निकलने में असमर्थ हो तो किसी से हेल्प मांग लिया करो, क्योंकि हम इंसान हैं और हर काम हम खुद से नहीं कर पाएंगे। हमें मदद की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें ही किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। कभी कभी बिन मांगे भी हेल्प मिल जाएगी, जैसे इस बच्ची को मिल जाता है इस सीन के अंदर, जहां पर वो गाना सुनने में इतना बिजी थी कि इसकी नजर में ये आया ही नहीं कि आसपास के लोग यहाँ से भाग गए हैं अपनी जान बचा के। यहाँ पर एक और
अच्छी डिटेल ये लगी कि सुपरमैन ने ना सिर्फ इस बच्ची को शील्ड जैसा प्रोटेक्शन दिया बल्कि माथे पर पीछे से हाथ रखकर उसको नीचे की ओर झुका दिया फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। इसके अलावा यहाँ पर आप ये जो पोल देख रहे हो, यहाँ पे आप रॉस लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है एलेक्स रॉस का, जिन्होंने काफी बेहतरीन फोटो रियलिस्टिक कॉमिक बनाई है। एंड इनके जैसा मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कोई कॉमिक आर्टिस्ट बना है जिसको देखकर ही मैं रिकॉग्नाइज कर लूं कि ये उनका आर्ट है। इसके बाद फाइनली हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जिसने अपने कंपनी का नाम लूथर कॉर्प रखा है, जो कि यूजुअली लेक्स कॉर्प होता है, इंप्लाइंग कि वो खुद को अपने फैमिली लेगेसी से ऊपर रखता है। मतलब कि सेल्फ ऑब्सेशन तो टॉप नॉच है, उसके नजर में उसके टक्कर का कोई नहीं है। एंड इस यूनिवर्स में अगर कोई है तो वो है सुपरमैन। एंड इसी चीज के वजह से सुपरमैन एंड लेक्स की राइवलरी शुरू होती है इस यूनिवर्स के अंदर, जो कि एक कॉमन बेस रहा है कॉमिक्स में। इसके बाद यहाँ पर हम एक लेडी को लूथर कॉर्प में एंट्री लेते हुए देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इन 3 लोगों में से कोई एक होगी। पहला लुइस लेन, क्योंकि वो वहां पर कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए गई होगी, बट लोकेशन देखकर लगता है नहीं कि वो वहां तक पहुंच सकती है। उस लोकेशन पे हॉक गर्ल बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है उड़कर, तो सेकंड ऑप्शन पे मैं हॉक गर्ल को रखना चाहूंगा, जो कि चोरी छिपे अपने इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए वहां पर गई होगी। या फिर ये इंजीनियर हो सकती है जिसके होने की खबरें सामने आए थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लेक्स के लिए काम कर रही होगी या उसके मैनिपुलेशन का शिकार होगी। इसके बाद हमें लेक्स गन के साथ दिखाई देता है, विच इम्प्लाइज कि इसके पास शायद तक क्रिप्टोनाइट गन हो, क्योंकि लेक्स गन लेके अगर किसी को शूट करेगा तो वो सुपरमैन ही होगा, क्योंकि गुंडों से डील करने के लिए तो उसके पास अपने पंटर लोग होंगे ही। साथ ही अगर आप लेक्स के पीछे का बैकग्राउंड देखो तो वो बॉक्सेस में दिखाई देते हैं। एंड अगले ही सीन में हम सुपरमैन को भी कैद देखते हैं, मतलब कि लेक्स अपने मकसद में कामयाब होता है, यानी कि सुपरमैन को कैद कर लेता है। लेकिन वो ज्यादा देरी के लिए वहां पे कैद नहीं रहता, क्योंकि वो उस कांच को तोड़ के बाहर आ जाता है अगले ही सीन में। जिसके बाद हम बोरेवियन नाम के एक फिक्शनल जगह को देखते हैं जहां पर तनाव है। इस बीच एक बच्चा सुपरमैन से मदद मांगता है। सुपरमैन इज सिंबल ऑफ हो। प्लस ये बोरेवियन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे मूवी के अंदर, क्योंकि इस जगह में कुछ तो बड़ा कुक हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी थ्योरी ये है कि बोरेवियन में क्रिप्टोनाइट या कुछ वैल्यूएबल है जिसको लेक्स पाना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले मिलिट्री का इस्तेमाल करके वहां से लोगों को भगाने की कोशिश करता है। एंड तभी सुपरमैन इंटरफेयर करता है, या फिर वहां क्रिप्टोनाइट है इसीलिए सुपरमैन वहां मदद करने के लिए नहीं जा सकता, इसीलिए वो लुइस खुद से वहां पर कोई बड़ी खबर की तलाश में चली जाती है, जिसको प्रोटेक्शन मिस्टर टेरिफिक देता है, जिसको हम इस टीजर में देख सकते हैं। एज एक सीन ऐसा है जहां पर मिस्टर टेरिफिक यहाँ पर शील्ड से लुइस को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। मे बी ये जो पब्लिक का बैकलैश हम यहाँ पर देख सकते हैं वो इसलिए है क्योंकि सब सुपरमैन से नफरत कर रहे होंगे, क्योंकि लेक्स ने कोई षड्यंत्र रची होगी जिससे सुपरमैन बुरा दिखे एंड मोरल डायलेमा में चला जाए, जिसके बाद वो मदद के लिए कटोरा कट गाय गार्डनर ग्रीन लैंटर्न के पास जाए, जो कि इंटरनेशनल जस्टिस लीग का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये टीम का यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसा है, जिसको शायद तक टैग इंडस्ट्रीज फाइनेंस कर रही होगी। एंड इसी के बाद मिस्टर टेरिफिक लुइस की मदद के लिए बोरेवियन जाएगा, वहीं सुपरमैन लेक्स या उसके रचे हुए प्लान से लड़ेगा। ये थ्योरी बेस्ड है सुपरमैन बर्थराइट कॉमिक्स के कहानी पर, जहां पर हम देख चुके हैं कि लेक्स मॉन्स्टर्स एंड क्रिप्टोन की आर्मी का प्रोजेक्शन प्लस अपने लोगों को क्रिप्टोनियन सूट पहनाकर वर्ल्ड पे एक इन्वेजन स्टार्ट करता है। एंड ऐसा दिखाता है कि सुपरमैन उनको लीड कर रहा है। एंड क्योंकि लेक्स के पास क्रिप्टोनाइट होता है तो वो सुपरमैन को टाइम टू टाइम बीमार कर दे रहा होता है या फिर कमजोर कर दे रहा होता है एंड आसानी से मैनेज कर पा रहा होता है। इनफैक्ट इस कॉमिक्स में तो सुपरमैन हार मान लेता है, पर लुइस उसको हिम्मत देती है एंड वो फाइट बैक करता है। सेम चीज हमें यहाँ होते हुए भी दिख सकता है, क्योंकि हम इन लोगों को सुपरमैन से हेट करते हुए देखते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले यही वो बंदा था जो इतने बड़े मॉन्स्टर से इन लोगों को बचाया। माना कि वहां पे बिल्डिंग्स गिरी एंड हो सकते हैं कि काफी सारी कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन अगर सुपरमैन ना होता तो शायद तक इससे भी ज्यादा लोगों की जान जाती। तो यहाँ पर इनका जो ये नफरत है वो एक्सप्लेन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस उन लोगों ने एक सुपरमैन का वायलेंट रूप देखा हो, जो कि हो सकता है कि ये ब्लैक यूनिफॉर्म वाला बंदा दिखाया होगा जो कि सुपरमैन जैसा पोज कर रहा होगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूलिसिस हो सकता है।
जिसको तब पावर्स मिले थे कॉमिक्स के अंदर जब उसके साइंटिस्ट पेरेंट ने 4th डायमेंशन में उसको भेज दिया था। जब वो 4th डायमेंशन जाता है तो वो सुपरमैन के जैसे ही पावरफुल हो जाता है, जिसके पास उड़ने की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड काफी सारे पावर्स होते हैं। इनफैक्ट वो सुपरमैन के लेजर्स को एब्जॉर्ब करके उनको भी कंट्रोल कर सकता है, प्लस सुपरमैन को भारी टक्कर दे सकता है, जो कि इस सीन में भी जाहिर हो रहा है। जब इसके सेट इमेजेस सामने आए थे तो काफी लोगों को ये अल्ट्रामैन लगा था, जो कि सुपरमैन का एविल वर्जन है इस यू लोगो के वजह से। बट ये यू लोगो यूलिसिस का है एंड उसका सूट ब्लैक है, बिल्कुल इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के जैसा। प्लस पहले ही बड़े मूवी के अंदर अल्टरनेट एविल सुपरमैन वर्जन दिखाना काफी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, कीपिंग इन माइंड कि ये मूवी का मेन विलन लेक्स लूथर होगा एज कंफर्म्ड बाय जेम्स गन। बात करें हॉकगर्ल की तो ये भी काफी ज्यादा बवाल लग रही है एंड आई होप कि इसका थोड़ा आउटस्टैंडिंग सीन हो मूवी के अंदर। भले ही ट्रेलर में हमें बस एक शॉट देखने को मिला, बट इसका भी मैं रोल मूवी के अंदर थोड़ा देखना चाहूंगा। बात करें मेटामॉर्फो की तो ये बंदा इस मूवी का तख्ता पलट करने वाला कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि मान लो कि मेरे क्रिप्टोनाइट वाली थ्योरी गलत हो जाती है तो ये मेटामॉर्फो वो बंदा है जो क्रिप्टोनाइट बना सकता है अपने पावर्स की मदद से, अगर इसके ऊपर से लिमिटेशंस हटा दिए जाएं, जो कि अल्ट्रामॉर्फो ने करके दिखाया था वर्ल्ड फाइनेस्ट सीरीज कॉमिक के अंदर। हालांकि उस सीरीज में मेटामॉर्फो ने ही फिर मदद किया था सुपरमैन का एक एंटी क्रिप्टोनाइट सूट बनाकर, ताकि अल्ट्रामॉर्फो को रोका जा सके। तो सेम चीज हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेटामॉर्फो वो हुकुम का हिक्का है कि वो जिसके साइड जाएगा पूरी बाजी उसके साइड पलट जाएगी। तो मे भी ऐसा हो कि शुरुआत में ये लेक्स का साथ देता हो, बट बाद में जब उसको रियलाइज हो कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है तो वो सही का साथ दे एंड सुपरमैन की मदद करे। कई लोगों को लग रहा है कि ये सन ईटर सोलारिस हो सकता है, बट व्हाट इफ ये अल्ट्रामॉर्फो का ग्रैंड रूप हो जिसको रोकना सुपर हीरो के बस की बात नहीं, एंड सुपरमैन भी इसका सामना नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि वो क्रिप्टोनाइट बना रहा है लेक्स की मदद से। एज आप देखो तो इस टीजर ट्रेलर में हमें इतने सारे कैरेक्टर्स दिखे हैं जिससे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मूवी काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड एंड ग्रिपिंग होने वाला है, जिसमें जो भी होगा वो लेक्स के ग्रैंड प्लान का हिस्सा होगा, क्योंकि सुपरमैन ना मरेगा तलवार की धार से या किसी के वार से, वो खत्म होगा क्रिप्टोनाइट या अपने सेल्फ डाउट की वजह से। एंड ऐसे मोमेंट में ही तो अपने मोटिवेट करते हैं, जिसका ग्लिम्स हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि लुइस यहाँ पे सुपरमैन को कंसोल या फिर मोटिवेट कर रही होगी कि तुम उसको हरा सकते हो, एंड वहीं पे उसको कुछ एक आइडिया मिलेगा जिसके बाद वो उसको हराने के लिए जाएगा। वहीं लुइस लेक्स के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत सामने लाएगी, जिसके बाद से लेक्स के ऊपर भी एक्शंस लिए जाएंगे, ताकि अगले पार्ट में मेन विनर लेक्स नहीं बल्कि कोई और हो और लेक्स बैकग्राउंड में कुछ कुक कर रहा हो। सच कहूं तो इस टीजर ट्रेलर में अभी भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, जैसे कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड लेक्स का ये लुक, प्लस सुपरमैन का हेल्पर रोबोट के लिए उसका इमोशनल होना काफी कुछ बयान करता है। बट आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक आप बताओ कि आपको कैसी लगी ये टीजर ट्रेलर एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस पर तो ये खड़ा उतरा एंड शायद तक इसीलिए मुझे इसमें ज्यादातर पॉजिटिव चीजें ही दिखी। आपको मेरे वीडियो कैसी लगी या फिर ये बैकग्राउंड कैसा लगा, प्लस ये नया सुपरमैन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड।